जय भीम साथियों। भगवान बुद्ध के जीवन में घटी सभी घटनाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। बुद्ध द्वारा कही गई बातों का अगर सही अर्थ निकाल पाए तो उसमें जीवन जीने की कला की चाबी छुपी हुई है। बुद्ध से ईश्वर के संबंध में अक्सर यह सवाल पूछा गया कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं, और बुद्ध द्वारा हर बार एक अलग ही जवाब दिया जाता था। लोगों द्वारा यह प्रश्न बुद्ध से कई बार पूछा गया। ऐसी ही एक घटना है। भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से पूछा, बुद्ध बताओ ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है ईश्वर है, पर आपका क्या ख्याल है? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल गलत लगता है। तुम्हें इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़ा और चला गया। कुछ दूर चलने पर एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने बुद्ध से पूछा, बुद्ध मैं कई दिन से परेशान हूं, मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें महज बकवास हैं। तो बुद्ध हंसे और बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद तो करो, खोजो तो। इस जवाब को सुनकर उनके शिष्य आनंद और स्वास्थ्य आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, एक ही सवाल और दो जवाब। तो अब शाम हो गई थी। बुद्ध विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और बुद्ध के पास आकर जोर से कहा कि बुद्ध, क्या ईश्वर है कि नहीं? मैं परेशान हूं, मैं खोज रहा हूं, मार्गदर्शन करें। तीसरे व्यक्ति के सवाल पर बुद्ध चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले। विस्तृत मौन होकर अपनी आंखें बंद कर लिए। अब आनंद और स्वास्थ्य के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि एक जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब। अब उन दोनों को भगवान बुद्ध की यह चुप्पी परेशान कर गई। उस व्यक्ति के जाते ही आनंद ने बुद्ध से पूछा कि सुबह जब उस पहले व्यक्ति ने पूछा तो आपने कहा हाँ ईश्वर है। दोपहर में जो दूसरे व्यक्ति ने कहा तो आपने कहा नहीं ईश्वर है, और शाम को आप मौन रह गए। भगवान तीन व्यक्ति एक ही तरह के सवाल लेकर मिले, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिए। आनंद जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वह खोजना शुरू करे। ईश्वर है यह मानकर बैठ ना जाए, उस सत्य तक पहुंचे और उसका अनुभव करें। और दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें बकवास हैं। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वह भी खोजें कि ईश्वर है या नहीं। और तीसरा व्यक्ति अब भी संचय में था, वह खोज रहा था, इसलिए मैं मौन रह गया। यहां पर मौन रह जाना ही उचित था। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में यह प्रचलित था कि वह किसी भी प्रश्न का जवाब भी नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्य से भरे हुए होते थे। तो थोड़ी देर सुनने के बाद उनके शिष्य स्वास्थ्य ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। कृपया कर आप मुझे बताएंगे कि ईश्वर है या नहीं। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधे सीधे जवाब दें। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तो मैं जवाब दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता। पहले इन प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दे दो। स्वास्थ्य ने कहा, बिल्कुल बुद्ध, आप पूछिए। तब भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो? तब स्वास्थ्य ने बुद्धि की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, बुद्ध, यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सभी का जीवन उस पर आधारित है। वह तो साक्षात भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न नहीं होता। फिर ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न क्यों उठा? इसका तो यही अर्थ हुआ कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है दूसरी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर आपको दिख गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते, असल में यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है?
और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो उत्तर भी इस प्रश्न की तरह गलत ही होगा। स्वास्थ्य दुविधा में पड़ गया उसने कहा, बुद्ध, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ईश्वर को माना नहीं जा सकता है, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई मोल नहीं होता, वह सत्य क्या है कभी नहीं जान पाता। जान केवल वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में न कोई खर्च है और ना ही कोई परिश्रम, कि कह दिया किसी ने, आपको समझा दिया और आपने मान लिया। लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभाग्य प्राणी हैं। बोध कि बिना ज्ञान व्यर्थ है। तो अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु, जिसके प्रश्न पर बुद्ध शाम को मौन हो गए थे, फिर से आया और उसने बुद्ध से प्रश्न किया, हे बुद्ध, आप कल शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं ईश्वर को खोज